हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी चैनल पर रेगुलर बने रहे होंगे और आप हमारी डेली की वीडियो को आप देख रहे होंगे। कैसे आप अपनी गोल को अचीव करने में हम आपकी सहायता करेंगे और आप हमारे चैनल में बने रहिए बस। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आप आपकी क्लास में रहते हैं, आपकी कोई कोई क्लास का टॉपर तो होगा जिसके आप देखते हैं कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो नंबर या कभी कभी पूरे नंबर भी उसके आ जाते हैं। तो वो कैसे अचीव कर लेता है, उसकी एक पढ़ने का तरीका होता है। वो तरीका आपको पता नहीं है और आज ही मैं इसकी वीडियो में आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप उसके समान या उससे अधिक नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है। आप पढ़ते हैं, आते हैं, आपको जो पढ़ने का मन करता है आप वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। मैं आपको आज ऐसे पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि जहाँ आपके 30 नंबर है ना, आज वहाँ आपके 70 प्लस या 80 प्लस नंबर हो जाएंगे। जहाँ आपके 50 नंबर हैं वह आप 90 प्लस नंबर लाने की कोशिश करोगे। यह आपने सुन लिया तो आज की वीडियो देख ली तो ठीक है। तो दोस्तों, आपने कहीं आप स्कूल से आते हो और स्कूल से आते हो और पढ़ते हो। यहाँ पर क्या पढ़ते हो? क्या अपना माइंड अपने को वो एक स्थिर नहीं कर पाते हैं। आप अपने माइंड को, आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप पढ़ रहे हो मान लो तो, लेकिन आपका मन कहीं और जगह होता है। ठीक है, आपका वो मन जहाँ आप सोच रहे हो ना वहाँ नहीं होता। ठीक है, पढ़ने हो, आप पढ़ते हो, चलो थोड़ा बहुत एक दो पढ़ते हो, फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाता है और आप सोचने में लग जाते हो, तो आपकी क्लियर पढ़ाई नहीं हो पाती। यदि आप अपन कहते हैं कि पढ़ कम से कम 10 घंटे होने चाहिए, 8 9 10 घंटे पढ़ने के लिए होने चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। इतने घंटे पढ़ लेगा ना आदमी तो भाई बहुत बड़ी एग्जाम क्रैक कर जाएगा वो। समझ रहे हो? आपकी पढ़ाई 4 या 5 घंटे की भी सफिशियंट है। यदि आप अपने मन से पढ़ रहे हो, आप अपने दिल या दिमाग दोनों से पढ़ रहे हो। यदि आप दिमाग से पढ़ रहे हो, कैसे? जैसे कि आप पढ़ रहे हो और आप उस पढ़ने के समय में आप कोई भी अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो। आपका सिर्फ मेन चीज़ है कि आज मुझको ये चीज़ कंप्लीट करनी है तो कंप्लीट करनी है और आज उस चीज़ को कंप्लीट करके ही बैठोगे। आपको कोई कहता है कि आज मैं इतने घंटा पढ़ूंगा, इतना घंटे के लिए मत पढ़ो भाई। जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो ना, उस किस चीज़ के लिए पढ़ो कि आज आप फिक्स कर लो कि आज मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है, तो आप उसके लिए पढ़ो। नहीं कि आप घंटे कितने पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखते। आपको कोई आके पूछेगा कि आप कितने घंटे पढ़े, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आप किसी से रिजल्ट आएगा तो यूँ नहीं कहेगा कि भाई कि मैं इतने घंटा पढ़ा जब भी मेरे इतने नंबर नहीं। आप वो पूछेगा कि तूने कितने क्लियर किए थे, तेरे कितने चैप्टर याद हैं आपको। ऐसे तो दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ पढ़ने का, उसको आप अपना कर देखो, आपकी पढ़ाई में सुधार आता है कि नहीं आता। तो आप क्लास लेके आ रहे हैं, मान लो आप 2 3 बजे छुट्टी हो जाती है आपकी, या 1 2 बजे एक मान के चलो। तो मैं ये नहीं बता दूँ कितना बजे, आपको करना क्या है आने के स्कूल के आने के बाद। तो आपको क्या करना है, आपको 1 घंटे तो आपको जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ के फिर आपको क्या करना है, लेकिन उस टाइम आपके मन में कोई भी अदर एक्टिविटी या मन में कोई भी कुछ चीज़ नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई की चीज़ यादें होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पहले सब सब्जेक्टों के जो क्लास में टुडे में जो आज पढ़ाया है आज उसको पढ़ोगे। फिर क्या करोगे आप, रेस्ट फेस्ट करोगे क्योंकि थक भी जाते हैं तो रेस्ट करोगे। फिर शाम को क्या करना है आपको, प्रीवियस मतलब जो होता है बैकलॉग या रिवीजन करोगे आप। ठीक है, यदि आपका बैकलॉग रह रहा है तो आप उसको कंप्लीट करोगे पहले। मतलब कोई चैप्टर आपके छूट गए हैं, पहले आपने पढ़े नहीं हो या आपके याद नहीं हो, तो पहले उसको कंप्लीट करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है ये भी बात ध्यान रख लो। रिवीजन को आपको ये तय कर लेना है कि मुझे आज की ये तारीख में 3% मतलब एक प्रश्नावली गणित की, जैसे कि 1.1 1.2, तो 1.1 आज मुझे कंप्लीट करनी है और इसकी एक्सरसाइज भी लगानी है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं ऐसे तरीके के। ठीक है, और आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक पूरी रख लेनी है। मोबाइल में आजकल तो डाउनलोड हो जाते हैं, चैप्टर वाइज आपको डाउनलोड कर लेने हैं। और फिर उनको क्या करना है, आपको जिस चैप्टर की प्रश्नावली आप कर रहे हो ना, या जिस चैप्टर के क्वेश्चन आप लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है उस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, या आपको अदर भी कहीं से मिल जाते हैं PYQ, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उसको लगा लेना है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो चैप्टर होगा ना वो निखर के आ जाएगा बाहर। भाई कोई भी कहाँ से भी क्वेश्चन आओ आप अटकेंगे नहीं उसमें। तो ऐसे स्टडी भाई, क्लास में पीछे हो ना
तरीका होता है पीछे आगे आने का, जिसके है आप यदि मन लगा के, और लेकिन ये बात रहे आप किसी को बताने के लिए मत पढ़ो कि मैं इतने पढ़ रहा हूँ इतना है, किसी को बताने के लिए मत पढ़ो। यदि आप बताओगे तो पढ़ाई नहीं होती वो, फिर आप वो दिखा रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। किसी को बताओ मत कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप ऐसे करो, ऐसे पढ़ो कि किसी को पता ना चले, खुद ही लोग समझ जाए कि हाँ बंदा पढ़ रहा है। किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, समझ गए। तो दोस्तों ऐसे है, आप रिवीजन भी करो, पढ़ाई भी करो। बस खेल कूद की टीम बहुत होता है, 4-5 घंटे, आप 5-6 घंटे पढ़ लोगे ना, वो काफ़ी सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम में आपको 90+ % बनाने के लिए, ठीक है। और रही बात आपकी जो PYQ है वो आपको मिलते जाएंगे, और हमारी क्लास भी आपको देखनी है। हम आपको जल्दी, जब आपको चैप्टर 1 महीना रह जाएगा पूरा, 1 महीना तब रह रहा है, शायद 14 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, हम तो आपको साइंस की क्लास कराएंगे कंप्लीट। इसके PYQ कराएंगे ना, उस खाई से आपको बाहर नहीं जाएगा वो चैप्टर, हमारी गारंटी है। वो आपको 100 क्लास में 90-100% आपको वहीं से मिलेगा पेपर, हम बताएंगे, हमारी क्लास देखना आप, और आपको वो ज़रूर मिलेगी, आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है वो चैप्टर, समझ गए। तो धन्यवाद, आपने एक बार हमारी तरफ से, एक बार, अब ऐसे मत करो कि भाई आप दबाव में आकर, आप अपने खुद के मन से 2 दिन या 5 दिन आप ऐसे करके देखो, आपके चैप्टर क्लियर, एक चैप्टर के लिए कर लो बस ऐसे, एक चैप्टर में करो ऐसे, देखा आपकी समझ में आती है नहीं आती, ठीक है। यदि आपके आ गई तो आप डेली के ये वो करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपकी कोई सी सब्जेक्ट कमज़ोर है वो नहीं तेज़ हो जाए तो आप, तो दोस्तों बस ठीक है, आपके लिए आज इतना ही, आप ऐसे करके देखना। धन्यवाद।